इस चैनल का मकसद उन ज़िंदगियों में उम्मीद को पैदा करना है जो कि अपने हालात की वजह से मायूस हैं, डिप्रेस हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करें जिन्हें खुदा की ज़रूरत है, जिन्हें होप की ज़रूरत है, जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। हालेलुया। और आज मेरे वर्ड ऑफ गॉड का टॉपिक है फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, जो कि लूका की इंजील उसके 5वें बाब और उसकी पहली 11 आयत में मौजूद है। अगर सैलरी वक्त पर ना मिले तो मूड ऑफ हो जाना एक नॉर्मल सा रिएक्शन है, और यही रिएक्शन आज के हवाले के मुताबिक जो कि लूका की इंजील 5वें बाब और उसकी दूसरी आयत में है, हमें शमाउन का नज़र आता है। शमाउन जो कि पेशे के लिहाज से माहीगीर है, रात भर मेहनत करने के बावजूद जो है उसने कोई मछली नहीं पकड़ी, जिसकी वजह से वो है थकावट और मायूसी का शिकार होकर अपने जाल को जो है वो धो रहा है। और उसी वक्त जो है खुदावंद यीशु वहाँ पर मौजूद होते हैं, जब शमाउन प्रोफेशनली फेलियर अपने आप को समझ रहा है। यीशु के कहने के मुताबिक कि खुदावंद यीशु को कश्ती चाहिए ताकि वो उसे पुलपट बनाकर लोगों को तालीम दे सकें, तो शमाउन ने वैसा ही किया जैसा खुदावंद यीशु ने कहा था। और उसके बाद वर्स 4 में क्या लिखा है, कलाम खुदा हमें सिखाता है, जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। वर्स 4 में हमें नज़र आता है कि कमांड खुदा यीशु देते हैं कि तुम जो है वो गहरे में ले जाओ और जाल डालो, और इसके साथ ही हमें प्रॉमिस भी वहाँ पे मिलता है और इसमें बरकत भी है। हुक्म के साथ हमें बरकत भी नज़र आती है, और बरकत क्या है, यानी वो अजर उस वफादारी का जो शमाउन ने दिखाया कि वो अपनी मायूसी और थकावट के बावजूद उसने खुदा यीशु को इनकार नहीं किया बल्कि अपनी कश्ती दी, और ताकि वो कश्ती जो है खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो, तो उसका अजर जो है वो हम देखते हैं कि मछलियों का बड़ा गौर जो है वो जाल में आ जाता है, जिसकी वजह से शमाउन की कश्ती जो है वो ओवरलोड हो जाती है, भर जाती है, और साथ ही साथ वो फिर दूसरी कश्ती को भी जो है वो ओवरलोड हो जाती है और वो भी मछलियों से भर जाती है। यानी हम ये मेरिकल और ये मौजज़ा देखते हैं। हो सकता है कि आप प्रोफेशनली अपनी स्किल में और अपने प्रोफेशन में माहिर हों और आप जानते हैं कि किस तरह से इनकम को जो है आपने रेस करना है, इंक्रीज करना है, लेकिन हो सकता है कि आप फील्ड में कंपटीशन हाई होने की वजह से आप डिप्रेस हैं, लेस अपॉर्चुनिटी की वजह से कि दरवाजे जो है वो नहीं खुल रहे आपके लिए, आप परेशान हैं और आप मायूस हैं। और याद रखने की ज़रूरत है कि जब इंसान कमज़ोर होता है, उदास होता है, मायूस होता है, ये साइन होते हैं कि जब हमें क़ुव्वत की ज़रूरत है, जब हमें खुदा की ज़रूरत होती है। ये साइन है कि खुदा उस वक्त बुला रहा होता है कि खुदावन के पास हम आ जाएं और अपनी मुश्किल को और अपनी परेशानी को, अपने इशू को हम खुदा के सामने रखें, क्योंकि कलाम भी हमें सिखाता है। कलाम मत्ती की इंजील के मुताबिक कहता है कि ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यानी जब हम खुदा की हुजूरी में जाके अपने दिल को खोल देते हैं, जिस तरह से शमाउन ने अपने दिल को खोला और उसने कहा खुदा यीशु से कि मैंने रात भर जो है वो मेहनत की है और मुझे मेहनत का सिला नहीं मिला। यानी उसने रात भर मेहनत की है लेकिन उसको अजर नहीं मिला, और यहाँ पर खुदा उसे अब अजर देता है। जब हम खुदा के सामने अपनी इशू को जो है वो पेश करते हैं, उससे खुदा से दुआ करते हैं, अपनी कमज़ोरी का इकरार करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और खुदा हमें वो चाहता है कि हमारी मेहनत अजर लाए, वो चाहता है कि हम इंक्रीज हों। और क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा की मर्ज़ी क्या है अपने लोगों से,
ज़बूर की किताब उसके 34 उसके 10 में लिखा है कि खुदा की मर्ज़ी है कि उसके तालिब जो है वो किसी नेमत के मोहताज ना हो, और रुपया पैसा होना, फाइनेंस होना, ये खुदा की बरकत है। क्योंकि ये कलाम हमें क्या सिखाता है कि सोना चांदी खुदा का है, और इमसाल की किताब में लिखा है कि खुदा ही की बरकत जो है वो दौलत बख्शती है। यानी वो अपने लोगों को जो है वो इंक्रीज करना चाहता है, फाइनेंशियली तौर पर उन्हें मजबूत करना चाहता है। और जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो खुदा हमारे लिए न्यू कनेक्शन बनाता है ताकि हमारा बिजनेस ग्रो करे, ताकि हम जो है हाई लेवल पर जाएं। खुदा चाहता है कि हम जो है वो ब्रोमंद हों। खुदा अपने लोगों को जब उसकी हुजूरी में आते हैं उनको विजडम देता है ताकि वो अपने फाइनेंस को किस तरह से उन्होंने मल्टीप्लाई करना है। खुदा उन्हें हर तरह से हिकमत और दनाई देता है किस तरह से वो अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शमाउन जो कि पेशे के लिहाज से माहिर है, लेकिन यीशु जो कि पेशे के लिहाज से कारपेंटर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शमाउन ने जो है वो यीशु की एज अ कारपेंटर की बात को माना, और जब यीशु ने कहा कि तुम गहरे में ले जाओ और अपने जाल डालो, तो हम जानते हैं कि ये कमांड जो है एक कारपेंटर की नहीं है, ये कमांड जो है वो कादर मुतलक खुदा की है जो कि सब कुछ जानता है। वो जानता है कि इस वक्त जो है वो कहाँ पर मछलियाँ हैं, और वो वहीं पर शमाउन को कहता है कि तुम अपने जाल डालो। और ये ग्रेट मेरिकल हम देखते हैं कि किस तरह से मछलियों के गौर जो है वो आ जाते हैं और दोनों कश्तियाँ भर जाती है। जहाँ पर खुदावंद यीशु होते हैं वहाँ पर जो है वो जिंदगियाँ उदास और मायूस नहीं रहती। हम देखते हैं कि सुबह के रात भर जो है जब यीशु उस बोट में नहीं था, उस शमाउन की कश्ती में नहीं था, तो क्या होता है कि वो कोई भी मछली नहीं पकड़ सका, उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और सुबह के टाइम जब यीशु उस कश्ती में है तो एक ग्रेट मेरिकल हम देखते हैं, और हमें डिफरेंस जो है वो साफ और वाज़िया नज़र आता है। जहाँ पर खुदावंद यीशु होते हैं, जब वो कह देते हैं तो चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं, ज़िंदगियाँ चेंज हो जाती हैं, हालात चेंज हो जाते हैं, और चेंज जो है वो बरकत के लिए होते हैं। तो ज़रूर खुदावंद की हुजूरी में जाएं, अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर करें तो खुदावंद आपको मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप ऑफिसर हैं, अब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, टीचर हैं, किसी भी पेशे से आपका ताल्लुक है, जो भी खुदा ने आपको टैलेंट दिया है, गिफ्ट दिया है, आप उसे यूज़ करें, इस्तेमाल करें, मेहनत करें, आगे बढ़े। खुदावन आपको उसी में बरकत देगा, उसी में खुदा आपको मल्टीप्लाई करेगा। क्योंकि इस्तेस्ना 28:12 में लिखा है, खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए खुदावंद बरकत देगा, और आसमान जो खुदा का अच्छा ख़जाना है वो अपने लोगों के लिए खोल देगा। किन के लिए? जो उसके चरणों में आएंगे, जो खुदावंद के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करेंगे, अब खुदा के चरणों में अपने आप को सरेंडर करेंगे, तो खुदावंद अपने आसमान को खोलेगा और उन्हें हर तरह से बरकत जो है वो देगा। क्योंकि खुदावंद यीशु ने शमाउन को ये नहीं कहा कि आज तुमने मछलियाँ नहीं पकड़ी तो कोई बात नहीं, कल कर लेना इस काम को, नहीं। खुदा यीशु ने कहा डू इट अगेन, यानी अभी तुम दोबारा करो, यानी दोबारा जाल डालो। हालांकि पतरस ने, शमाउन ने कहा था कि हमने बहुत मेहनत की है लेकिन हमें कुछ हाथ नहीं आए, लेकिन खुदा यीशु ने कहा कि करो, तुम जाल डालो। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से मेरिकल जो है वो हैपन होता है और मौजज़ा होता है। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हमारा खुदा जो है वो कादर मुतलक खुदा है। खुदावंद आपकी सारी परेशानी को जानता है, खुदावंद आपकी सारी फ़िक्र को जानता है। आप खुदा की हुजूरी में जाएं। खुदावंद आपकी मेहनत को जो है वो ब्रोमंद करना चाहता है, अजर देना चाहता है, उसे मल्टीप्लाई करना चाहता है। तो ज़रूर खुदा से आप दुआ करें, और खुदावंद जब आप कहेंगे तो खुदावंद आपके फाइनेंस को बरकत देगा और इंक्रीज करेगा। लेट्स प्रे। हालेलुया। कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं
کہ تو ہمارا عظیم خدا ہے خداوند، تو ہر طرح سے اپنے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے، ان کو ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہے، روحانی، جسمانی اور مالی طور پر خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے، ان کی ساری محنت کا اجر انہیں دے خداوند، اور انہیں ملٹیپلائی کر معجزانہ طریقے سے خداوند ان کے کنیکشنز کو بلڈ کر خداوند ان کی بزنس بڑھے خداوند، ان کی انکم انکریز ہو خداوند خدا باپ، تو خداوند معجزات کا خدا ہے، تو اپنی زندگیوں میں ان کی اپنے لوگوں کی زندگیوں میں کثرت سے کام کر خداوند، اپنے وعدوں کو خداوند ان کی زندگی میں پورا کر، مسیح یسوع کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین آمین. گاڈ بلیس یو.